डॉक्टर साहब आप कुछ कहते क्यों नहीं? अक्षय ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, अक्षय की तबीयत बहुत खराब है। ही इज क्रिटिकल। डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ तो कीजिए ना डॉक्टर साहब। देखिए, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई बार कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल से बाहर होती हैं। दीदी माँ, आप कहाँ हैं? दीदी, इतनी रात गए, आप कहाँ जा रही है? मैं अक्षय के पास जा रही हूँ भोला, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन आप तो कहती थी कि बड़ों के कर्मों की सजा छोटों को भुगतनी पड़ती है। हाँ भोला, लेकिन इस वक्त बात बड़ों की और मेरी जंग की नहीं है। इस वक्त बात अक्षय और मेरे प्यार की है, अक्षय के विश्वास की है। मुझे जाना ही होगा। अक्षय शर्मा कौन से रूम में है? आपके पास गेट पास है? गेट पास? हाँ, पेशेंट को मिलने का समय खत्म हो चुका है। लेकिन मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं काम हो सकता। कौन सा काम? गायत्री के कमरे में जो फाइल रखी है ना, वो हमें मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? उसके बेडरूम में, उसके कबर्ड में है वो फाइल। गायत्री इस वक्त वहां पे नहीं है, वो देख सामने। मैडम, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है। पेशेंट को मिलने का समय खत्म हो चुका है। गायत्री इस वक्त हॉस्पिटल में अक्षय को मिलने आई होगी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मुझे सुन, एक काम करते हैं, मैं उसे अपना गेट पास दे देता हूँ। वो अंदर अक्षय को मिलने जाएगी, तब तक मैं घर जाकर वो फाइल निकाल कर लाता हूँ। इतना वक्त गायत्री को यहाँ रुकना चाहिए ना। तेरा काम है ना वासु, तू उसे बातों में उलझा कर रख, ठीक है? जब तक मैं वापस नहीं लौटता हूँ। आप जल्दी आ जाना। गायत्री, ये लो मेरा गेट पास इस्तेमाल कर लो। लो। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैं जानता हूँ तुम अक्षय को मिस कर रही होगी, इसलिए कल तक इंतजार नहीं कर सकी। जाओ जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, जाओ, ठीक है? वो नहीं आई। कौन नहीं आई अक्षय? किसकी बात कर रहे हो तुम? तेरी माँ, मैंने उनको सच से दिल से बुलाया,
पर वो नहीं आई। अक्षय, देवी माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जब वो उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं तो वो जरूर आती है। यही तो उनका अपने भक्तों से वादा है। अक्षय, देवी माँ के अनेक रूप हैं। वो कब किस रूप में किसे मिल जाए ये इंसान समझ नहीं पाता। कभी कभी तो देवी माँ इंसानों के जरिए ही अपना काम करवाती है। सच कहा मामी? हाँ अक्षय। कहाँ रखा होगा? मुझे कोई चिंता नहीं, मैंने देवी माँ को बुला लिया और वो आ गई। क्या मतलब? मतलब कि वो खुद नहीं आ सकी तो उन्होंने आपको भेज दिया। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। जा रही हो गायत्री? हाँ वासु। मिल लिया अच्छे से? हाँ। नहीं और कुछ वक्त बिताना चाहो तो बिता सकती हो। नहीं, वो सो चुका है वासु। गायत्री थैंक यू वेरी मच। अक्षय से मिलने आई इसलिए बहुत याद कर रहा था तुम्हें। और गायत्री मेरे लिए अपने भगवान से जरूर प्रार्थना करना कि अक्षय जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वासु, मेरा और तुम्हारा भगवान अलग अलग नहीं है। भगवान तो सबके लिए एक ही होते हैं। हाँ। चिंता मत करो, ये घड़ी भी जल्दी ही टल जाएगी। गायत्री विक्रम, हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। थैंक्स। तू आ गया विक्रम, थैंक गॉड। समझ में नहीं आ रहा था कि गायत्री को कैसे रोक रहे थे। क्या? विक्रम मान गया तुझे यार। विक्रम, विक्रम लफाइल देख। क्या कर रहा है? जलाने जा रहा हूँ।
फाइल के जरिए मैं बालचंदर से पता लगाऊंगा कि हमारे ऑफिस में गद्दार कौन है। वो कौन है जो हमारे राज छाबड़िया तक पहुंचाता है। फिर मैं उस नकली गायत्री को एक्सपोज करूंगा। विक्रम, उस गद्दार का नाम तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन उसे एक्सपोज करने का क्रेडिट तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? विक्रम, ये फाइल गायत्री की मेहनत का नतीजा है, पर ये फाइल तेरे पास है। अगर बाबूजी ने तुझसे पूछा कि ये फाइल तेरे पास कैसे पहुंची, तो तू क्या जवाब देगा बाबूजी को? ये कहेगा कि तूने उसके कबर्ड से निकाली, अपने घर में चोरी की। वासु, ये औरत गायत्री नहीं है, ये नकली है ना। विक्रम, ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं, कविता और पूजा जानते हैं, लेकिन माँ और बाबूजी, उनके लिए वो उनकी बहू है, उनके घर आई साक्षात देवी है। गायत्री को मैं जीतने नहीं दूंगा। चला दे फाइल। तुझे अपनी जीत मुबारक, गायत्री की हार मुबारक। अगर आपने जिंदगी में कोई मिरेकल नहीं देखा है तो अक्षय को देख लीजिए। कल रात जब ये सिंग कर रहा था, मैं तो उम्मीद ही खो चुका था। वाकई में ये चमत्कार से कम नहीं है। नो एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर साहब, हम अक्षय को घर कब ले जा सकते हैं? एनी टाइम। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। मिस्टर वासु, आई मस्ट से योर सन इज रियली ब्लेस्ड चाइल्ड। थैंक यू डॉक्टर। बेटा थैंक यू मुझे नहीं, उसे। ओके, बाय। ये सब मेरी पूजा का असर है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए मन्नत रखी थी, पता है? स्टूपिड, मैं तेरी बात नहीं कर रही थी। तो मुझे गाय मम्मी ने ठीक किया है। अक्षय, बहुत हो गया। अब अगर मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुना ना, लेकिन मम्मी मेरी बात तो सुनो। कल रात गाय मम्मी आई थी। बहू आई थी और वो भी अकेली? हाँ माँ, अक्षय के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए गायत्री आई थी रात को। गाय मम्मी और मैंने देर रात तक बात की। ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम? सच पूछा मासी। लेकिन ये बात कैसे कर सकता था? क्यों? बात क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए बात नहीं कर सकता था क्योंकि उसने स्लीपिंग पिल्स का हेवी डोज ले लिया था। तो वो स्लीपिंग पिल्स? ये स्लीपिंग पिल्स का क्या चक्कर है? पापा, वो जो अक्षय ने दूध पिया था उसमें स्लीपिंग पिल्स थे। लेकिन अक्षय के दूध में स्लीपिंग पिल्स आई कहां से? तुम लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? दूध में स्लीपिंग पिल्स आई कहां से? आई डोंट नो पापा। मुझे भी कुछ नहीं पता पापा। विक्रम, बाबूजी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। विक्रम, दूध तो भोला लेके आया था। हाँ? इंस्पेक्टर हरीश कुमार, आप लोगों के स्टेटमेंट लेने आया हूं। शक है कि गायत्री को मारने की कोशिश की है। क्या बकवास है ये? अगर ये बकवास है तो फिर सच क्या है? What do you mean, Inspector? That you will know in good time. हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अपने रूटीन प्रोसीजर में ये मेंशन किया है कि स्लीपिंग पिल्स का केस है। डॉक्टर का कहना है कि दूध के ग्लास में स्लीपिंग पिल्स की हैवी डोज थी।
मिस्टर शर्मा ने बताया कि ये दूध इनकी बहू गायत्री के लिए है। मुझे शक है कि गायत्री को मारने की कोशिश की गई है। दिस इज अ केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, गायत्री हमारी बहू है। इसीलिए मुझे शक है। जब तक सच्चाई का पता नहीं लग जाता मेरा शक बरकरार रहेगा। इसलिए प्लीज कोऑपरेट विद मी, अदरवाइज मुझे आप सबको पुलिस स्टेशन ले जाना होगा इंट्रोगेशन के लिए। इंस्पेक्टर साहब, आप हम सबको धमकी दे रहे हैं? जरूरत पड़ी तो लॉकअप में भी डाल सकता हूँ। लालच इंसान को कितना घिरा देता है ना दीदी। अस्पताल में जब अक्षय मौत से लड़ रहा था तब वासु और विक्रम को इस फाइल की चिंता थी। पाप का घड़ा भर रहा है भोला, एक न एक दिन जरूर फटेगा। अब क्या करेंगे दीदी? अब कहाँ जा रही है दीदी? आप दोनों की शादी को कितना समय हुआ? करीब 1 साल। लव मैरिज थी? जी नहीं, अरेंज मैरिज थी। गायत्री से शादी के लिए आप फौरन राजी हो गए थे? फौरन? भैया ने तो खुशी खुशी हाँ कर दी थी। जी नहीं, वो तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। शादी में दहेज कितना मिला था? कैसी बात कर रहे हैं आप? पापा तो दहेज के खिलाफ है। हमें सिर्फ एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए थी। विक्रम और गायत्री के बीच कैसा रिश्ता है? दोनों पति पत्नी है ऑफिसर। मेरा मतलब है, क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं? जी, वो बहुत प्यार करते हैं। भैया भाभी के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। पति पत्नी है, प्यार तो करेंगे। विक्रम ये शादी से खुश नहीं था। उनके साथ कोई झगड़ा हुआ या फिर कोई अनबन? झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता। गायत्री सच है डार्लिंग। सिर्फ भैया ही क्यों, हम सब गायत्री से बहुत प्यार करते हैं। आपके रंग ढंग से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तब का विक्रम था इंस्पेक्टर। तब के विक्रम और आज के विक्रम में बहुत फर्क है। इंस्पेक्टर, अब हम लोग घर जा सकते हैं? अभी नहीं। आपकी बहू गायत्री शर्मा कहाँ है? उनका स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब। मेरा नाम गायत्री शर्मा है और मैं अपना बयान देना चाहती हूँ। चाहती हो कि हम इंस्पेक्टर से ये कह दें कि ये गायत्री नहीं, उसकी हमशक्ल है जिसने असली गायत्री का खून कर दिया और उसकी जगह यहाँ पे आ गई है? एग्जैक्टली। व्हाट एग्जैक्टली? तुम्हें क्या लगता है वो इंस्पेक्टर हमारी बात मान लेगा? जो सच है वो तो मानना ही पड़ेगा ना उसे। ऑफ कोर्स जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हो जाने दीजिए ना गायत्री को एक्सपोज। कम से कम वो पकड़ी जाएगी तो हमारा पीछा तो छूटेगा। ऐसा नहीं हो सकता है पूजा, क्यों नहीं हो सकता है भैया? क्योंकि वो इंस्पेक्टर सबूत मांगे। वो जानना चाहेगा कि गायत्री की लाश कहाँ है, इसलिए। हाँ तो एक लाश ढूंढने दीजिए ना, इन्वेस्टिगेट करना उनका काम है। बकवास कर रही हो तुम दोनों। बच्चों का खेल समझ रखा है क्या ऐसे? बाबूजी हार्ट पेशेंट है। अगर उन्हें पता चल गया कि गायत्री का खून में, वासु समझाना इन दोनों को। सही कह रहा है विक्रम। बाबूजी ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लगता है इसी मुसीबत में फंसाने के लिए गायत्री ने स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी दूध में। लेकिन भैया ये तो सोचो, अगर गायत्री ने हम लोगों के खिलाफ कुछ भी कह दिया तो हम लोगों का क्या होगा? जब लोगों को पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती होगी। आप कुछ कीजिए ना, इन सबको रुकवाइए। जरा सोचिए, समाज में हमारा जीना कितना मुश्किल होगा। पूजा की शादी का क्या होगा? कोई शरीफ खानदान हमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? रेवती, तुम्हारी एक एक बात सही है। मुझे समाज की चिंता नहीं है,
मैं ये जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। अगर पुलिस का शक सच है तो गायत्री की हत्या करने की कोशिश किसने की? ये क्या बोल रही होगी? पता नहीं क्या कहानी सुना रही है। वासु, क्या हम सच में जेल चले जाएंगे? अब कविता, वासु, 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 उसने तुम्हारा नाम लिया। मैंने उसके होठ छूते देखे। उसने तुम्हारा नाम लिया। और वासु, काम डाउन, काम डाउन। Thank you very much for your cooperation. That will be all. Thank you, Mrs. Gayatri Sharma. इट्स ओके। And what does this mean? इसका मतलब गायत्री ने सच नहीं बोला। Obviously, वो सच बोल ही नहीं सकती थी ना। अगर वो सच बोलती तो पुलिस तहकीकात करती और पुलिस को उसकी असलियत पता लग जाती। You're right, पूजा। हम तो बेकार में ही डर रहे थे। चलो वासु, अक्षय को डिस्चार्ज कराते हैं। Yeah, let's go. इस औरत ने पुलिस से क्या कहा होगा? हाँ भाई, रिमोट कंट्रोल ट्रक भी देंगे। और मुझे इस बार समर वेकेशन में घुमाने ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। जहाँ मैं कहूँ। तुम जहां कहोगे वहां ले जाएंगे, लेकिन अभी तुम आराम करो। कविता, इसे इसके कमरे में ले जाओ। जी पापा। तुम लोग भी जाकर आराम करो। बहू, जी बाबूजी। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। क्या बात हो गई जी? ये नींद की गोलियां तुम कब से ले रही हो? बाबूजी, पिछले कुछ समय से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी लापरवाह होगी। बात क्या है? अगर कोई मुझे और कहता तो मैं इस बात पर विश्वास भी नहीं करता। आखिर बात क्या है? आप मुझे बताते क्यों नहीं? बहू ने पुलिस ऑफिसर को यह बयान दिया है कि वो नींद की गोलियां लेती है। कब से? बहू, तुमने हमें बताया भी नहीं? इसका मतलब यह है बहू कि तुम्हें पता था कि उस दूध के गिलास में नींद की गोलियां? बाबूजी, वो मैं। बहू, तुम ऐसा करोगी ये बहुत अफसोस की बात है। तुमने पहली बार मुझे निराश किया है। तुम जानती हो, तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से अक्षय की जान भी जा सकती है। पूजा, ये सब क्या हो रहा है? गायत्री भाभी नींद की गोलियां लेती हैं। उन्हें पता था कि अक्षय के दूध में नींद की गोलियां हैं। इसके बावजूद तुमने अक्षय को वो दूध पीने दिया, ये जानते हुए कि उस दूध में नींद की गोलियां? मैं डालना चाहती थी क्या तुम मेरे बच्चे को? देख लिया आपने इस साक्षात देवी को, जिस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे। शांत हो जाए। इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मामा, ये सब इस भोला की वजह से हुआ है। पता नहीं कहां से उठाकर लाई है इसे। न बैकग्राउंड का पता है न कुछ। पापा, आप आज ही इस भोला को घर से बाहर निकालिए, अभी। नहीं बाबूजी, प्लीज। इसमें भोला की कोई गलती नहीं है। मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी है। गलती? You're calling it गलती? It would be called murder, you know. अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? कविता सही कह रही है बहू। अक्षय बाल बाल बच गया, वरना आज तो पता नहीं। माँ जी, बाबूजी, मैं मानती हूँ ना कि गलती मेरी है। मुझे याद ही नहीं रहा कि दूध में नींद की गोलियां थी। मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई?
पापा पापा इसे माफ कर दे, इस बेचारी से भूल हो गई, इससे भूल हो गई जो इतने दिनों तक मेरा बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा रहा। वासु, वासु तुमने सुना? इस बेचारी से भूल हो गई थी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या इसी तरह बेशर्मों की तरह तुम यहाँ खड़े होके पापा से माफी मांग भी आते? इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम कैसे भूल गई गायत्री? मुझे तो अभी विश्वास नहीं होता कि तुमसे ऐसा काम हो कैसे गया। पापा मैं कुछ नहीं जानती, आप इसे अभी इसी वक्त इसको और इसके भोला को इस घर से बाहर निकालिए। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हें मैं घर से तो नहीं निकाल सकता बहू, लेकिन एक बात का मलाल मुझे हमेशा रहेगा कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। बाबूजी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस घर में मुझे वो दिन देखने को मिलेगा जब गायत्री को बाबूजी से डांट पड़ेगी। आज साक्षात देवी की मूर्ति टूटी है विक्रम। माँ और बाबूजी को एहसास हो गया है कि गायत्री को देवी वेवी नहीं, एक साधारण सी औरत है। खूब सर पर चढ़ा रखा था। तुझे क्या हुआ है? हेलो, विक्रम तो खुश क्यों नहीं है? इट्स मोमेंट टू सेलिब्रेट, कम ऑन यार। वासु जरा सोच, क्या तुझे वाकई में लगता है कि हमारी जीत हुई है? बड़ी वाकई में हमारी जीत हुई है। अरे डायमंड अक्षय ठीक ठाक होकर हॉस्पिटल से लौट आया, फाइल को हमने जला दिया है, सबके सामने गायत्री को शर्मिंदा होना पड़ा। ये हमारी जीत नहीं तो क्या है? इस औरत ने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? यही कि वो नींद की गोलियां लेती है जब वो नहीं लेती। छोड़ ना यार नींद की गोली। और फिर कहती भी क्या? सच कह सकती थी। यही कि हमने दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। उसे कैसे पता? लेकिन वो ये कह सकती थी कि उसे कुछ मालूम नहीं। उसने हमें बचाने की कोशिश क्यों की? क्या मकसद है उसका? विक्रम तू भी क्या लेकर बैठ गया यार? विक्रम तू ये सब छोड़, कल की सोच कल की। जब गायत्री को ये पता चलेगा कि उसकी कबर्ड से फाइल मिसिंग है, विक्रम तब तू देखना कि उसके हाथों से कैसे तोते, कबूतर, कौवे सब उड़ जाएंगे। चल ना बाहर चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। नहीं वासु, तू सोच कि उसने झूठ क्यों बोला, हमें बचाने की कोशिश क्यों की, उसका मकसद क्या है? विक्रम औरतें ना बेवकूफ होती है। ये तो हम मर्द हैं जो इन्हें लक्ष्मी सरस्वती का रूप कहकर उल्लू बनाते हैं, देवी देवी कहकर उन्हें सर पर चढ़ाए रखते हैं ताकि वो हमारे जूतों के नीचे दबे रहे। गायत्री ने इंस्पेक्टर को झूठ इसलिए बोला होगा क्योंकि डैमिट वो एक टिपिकल इंडियन नारी है, घर की बहू है, खानदान की इज्जत बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सिंपल। वासु, जो तूने औरतों के बारे में कहा वो गायत्री पर लागू होता है। होता तो है सो, लेकिन तू एक बात भूल रहा है। कौन सी बात? ये औरत गायत्री नहीं है वासु। फिर इस औरत ने गायत्री वाली हरकत क्यों की? विक्रम कहीं है? आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आप चाहती तो सिर्फ अपने एक बयान से उन चारों को जेल भेज सकती थी। क्योंकि मेरा मकसद उन दोनों को जेल भेजना नहीं है भोला। उन दोनों ने जो अपराध किए हैं उसके मुकाबले में जेल बहुत ही मामूली सजा है। लेकिन उसके लिए सबके सामने अपनी बेइज्जती कराना ये क्या जरूरी था? भोला, जब इंसान बहुत ऊंचाई से गिरता है तो उसे बहुत गहरी चोट लगती है। विक्रम और वासु को भी अपनी जीत की खुशी में ऊंचाइयों पर उड़ने दो। जब वो दोनों वहां से गिरेंगे तो उन्हें भी बहुत गहरी चोट लगेगी। लेकिन ये कहाँ का न्याय दीदी? उन चारों की सजा आज बाबूजी और माँ जी को भुगतनी पड़ रही है। जब घर के चिराग से घर को ही आग लगती है ना, तो उस घर में रहने वाले निर्दोष लोग भी उस आग की लपटों में झुलस जाते हैं। मुझसे बाबूजी का दुख नहीं देखा जा रहा। बाबूजी बहुत परेशान रहते हैं।
बाबूजी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ बाबूजी, आप अब तक मुझसे नाराज हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती शायद मेरी है। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें देवी की प्रतिभा समझा। भूल गया था मैं कि तुम एक मामूली इंसान हो। देवी माँ की कृपा है कि अक्षय को कुछ नहीं हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम जैसी समझदार लड़की इतना बड़ा हादसा कैसे कर सकती? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर को दिए अपने बयान में जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब झूठ था। क्या मतलब? जी हाँ बाबूजी, दरअसल इंस्पेक्टर को शक हो गया था कि कोई मुझे मारना चाहता है और उसके शक के दायरे में घर के सभी लोग थे। इसीलिए घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं नींद की गोलियां लेती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ बाबूजी। मेरे रहते हुए इस घर की इज्जत पर आंच आती, ये मैं कैसे होने देती? मैं तुम्हारे ऊपर दोष लगाकर उन्होंने जाने क्या क्या कह दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? प्लीज बाबूजी। तुम सचमुच देवी हो। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये तो मेरा घर है। मैंने जो कुछ भी किया अपने घर के लिए किया, वो मेरा कर्तव्य था। उसे कर्ज कह के आप मुझे पराया मत कीजिए। बहू, पराई तो बेटियां होती हैं जो छोड़ के चली जाती हैं। बहुएं तो अपनी होती हैं जो मृत्यु के अंतिम क्षण तक साथ रहती हैं। चलो, ये खुशखबरी जाकर रीति को सुना देते हैं। आज वो दिन भर बेचारी उदास बैठी रही। नहीं बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहे। नहीं बहू, उन लोगों ने तुम्हें गलत समझा है। उन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी। रहने दीजिए ना बाबूजी, इस बात को यहीं खत्म कीजिए। मगर क्यों? आप भूल रहे हैं बाबूजी कि मैं नींद की गोलियां नहीं खाती। और अगर मैं नींद की गोलियां नहीं खाती तो मेरे दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंचे? क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? विक्रम कहाँ है? क्या बात है बाबूजी? अक्षय ठीक तो है ना? बस ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हुआ क्या है ये तो बताइए। मैं पूछता हूँ, बहू के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? वो तो भोला ने डाली थी ना गायत्री के लिए। हाँ, गायत्री ने खुद ही इंस्पेक्टर से कहा था। गायत्री ने झूठ बोला था। पापा, आप ये झूठ क्यों कहेंगी? इस घर की इज्जत बचाने के लिए, हमें जेल जाने से रोकने के लिए एक आदर्श बहू का फर्ज निभाया है। और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? हमें क्या पता पापा? पापा, ये तो भोला को पता होगा। दूध लेकर वो क्या था? भोला, जी बाबूजी। ये सब कैसे हुआ? दीदी ने भोला से दूध लाने के लिए कहा। जब भोला ग्लास में दूध निकाल रहा था तभी विक्रम साहब ने कहा कि उनके कमरे से विस्की लेके आओ। बात क्या हुआ?
उसके बाद भोला ने वो दूध का गिलास लाकर दीदी को दे दिया। विक्रम, क्या इस पूरे कांड में तुम्हारा हाथ है? बाबूजी आप मुझ पर शक करें। विक्रम, ये मेरे सवाल का जवाब है। मुझे साफ साफ बताओ कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाने में तुम्हारा हाथ है या नहीं? बाबूजी आप खामोखा मुझ पर शक कर रहे हैं। आपको लगता है मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? विक्रम, मुझे सवाल का जवाब हाँ या ना में चाहिए, बस। नहीं बाबूजी, गायत्री को स्लीपिंग पिल्स देने में मेरा कोई हाथ नहीं। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? जी नहीं बाबूजी। सच कह रहे तू? जी अम्मा। तो फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। ये क्या कह रही है मम्मा? सोच क्या रहे हो? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि गायत्री को नींद की गोलियां देने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। विक्रम, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। और अगर तुमने झूठ कहा तो इसका नतीजा क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। विक्रम, तुम चुप क्यों हो? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। कसम खाओ बेटा, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। तुम्हारी कसम खाता हूं, गायत्री के दूध में स्लीपिंग पिल्स डालने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं जानती हूँ तू ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। तो आपको विश्वास हो गया ना? सुनिए, सुनिए। रेवती, आप अभी तक सोए नहीं? तुम कब आई? मैं जानती हूँ आप इतनी परेशान क्यों हैं। विक्रम निर्दोष है, वो जैसा भी है हमारा बच्चा है। मेरी कोख से जन्म लिया है उसने। वो मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं जानता हूँ रेवती, विक्रम तुम्हारी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। मैंने माँ की झूठी कसम नहीं खाई होती, तू तो गया था काम से। सितारों की बात करता है, कल तू भगवान की बात करने लगेगा। विक्रम, थैंक्स यार, थैंक्स वेरी मच। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो विक्रम, भगवान करे तेरे जैसा साला हर चीज को मिले। भगवान करे, मैंने अभी भी कहा था कल भगवान की बात करने लगे। अरे सुन, अब इंतजार है कल सुबह का, जब बाबूजी को पता चलेगा कि इस औरत के पास बालचंद्र की फाइल नहीं है। और जब बाबूजी इस औरत से पूछेंगे कि फाइल कहाँ है और इस औरत के पास कुछ नहीं होगा कहने को, तब इस औरत का चेहरा देखने लायक होगा विक्रम। वासु,
इस औरत की वजह से मुझे मां की झूठी कसम खानी पड़ी। यार, तब से सोच रहा हूं मां को कुछ होगा तो नहीं ना? कहते हैं कि इस धरती पर माँ से बढ़कर और कोई नहीं है, भगवान भी नहीं। तो आज विक्रम ने अपनी माँ की झूठी कसम खाई। इतना बड़ा पाप किया है ना उसने। बिलीव मी यार, ये कसम खाने वाली बात ना, ढोंग ढकोसले वाली बात है बस। अच्छे खासे भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाने का इंस्टेंट फॉर्मूला, नथिंग। लेकिन माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर तू रुक जा, तेरी ये बात अभी प्रूफ की देते हैं। उठ, अभी प्रूफ की देता हूं, उठ, हाथ दे, रख मेरे सर पर और खा झूठी कसम। छोड़ यार, छोड़ वोड़ कुछ नहीं, खाना झूठी कसम। क्या कसम खाऊंगा मैं? छोड़ छोड़। विक्रम, झूठ बोलने में तो तू माहिर है यार। अच्छा, कसम खा कि तूने गायत्री का खून नहीं किया। ठीक है, तेरी कसम बाजू कि मैंने गायत्री का खून नहीं किया। सिंपल, तेरे सामने हो ना जीता जागता। ठीक है यार, तू भी सच्ची। क्या हुआ? चल रहा थी नाटक। वासु, 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 वासु। यार, छी यार। आ गया। दीदी, वो दोनों तो ऐसे हंस रहे जैसे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। साफ बच गए। नहीं भूला, संसार का नियम है, कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका वैसा ही फल मिलता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही तो काटेगा। ये दोनों अभी हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन इनकी हंसी रोने में बदल जाएगी। इस समय ये इस गलतफहमी में खुश हो रहे हैं कि बच गए, लेकिन एक दिन खुला यही खुशी गम में बदल जाएगी। विक्रम और वासु को अपने एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गायत्री के बचपन के बारे में जानना क्यों चाहती हो? इसमें चौंकने वाली बात कौन सी है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि गायत्री के जन्म के टाइम गायत्री अकेली थी या उसकी कोई जुड़वा बहन थी? लेकिन क्यों? बस यूं ही। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम ये सवाल क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सत्या, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मेरी हर बात पर तुम शक करते हो। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? हाँ, मैं जानती हूँ मैं अमीर बनना चाहती हूँ, एम्बिशियस हूँ। इसमें बुरा क्या है? और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस दुनिया में ईमानदारी और मेहनत से कुछ नहीं मिलता। अब तुम बताओ, इसमें गलत क्या है? कामनी, तुमने अपना मकसद पूरा करने के लिए गायत्री का साथ दिया, उसकी विक्रम के साथ शादी करवा दी। हाँ, करवा दी। गायत्री की शादी ही करवाई ना, उसका खून तो नहीं किया। क्या वो वहां खुश नहीं है? इतने बड़े खानदान की बहू है, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही है। मैंने गायत्री की लाइफ बना दी है। तुमने जो कुछ किया अपने मतलब के लिए किया। गायत्री आज खुश है तो उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, वो उसके अटूट विश्वास का फल है। हेल विद योर विश्वास। तंग आ चुकी हूं मैं। भक्ति, देवी, विश्वास सुन सुनकर। गायत्री कोई देवी नहीं है, इंसान है, और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है। लाखों करोड़ों की बिजनेस पर बैठकर उसके मन में लालच आ गया। सब कुछ अकेली हड़पना चाहती है वो। तुम क्या समझते हो कि तुमने अगर मुझे गायत्री के बारे में कुछ नहीं बताया तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं पता करवा के रहूं। बाबूजी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा,
ठीक से जाना बहू। गायत्री रुको। गायत्री, उस फाइल के बगैर तुम ऑफिस कैसे जा सकती हो? अरे हाँ बहू, आज तो तुम बालचंदर से मिलके हमारे ऑफिस में छुपे हुए गद्दार का पता लगाने वाली थी ना। कहाँ है वो फाइल? बाबूजी, वो मैं परेशानी में भूल गई। कमाल है गायत्री, इतनी जरूरी बात भूल गई तुम। एनीवेज, अब याद से फाइल ले जाना। भोला। जी दीदी। भोला, जाकर मेरे कमरे की अलमारी में फाइल देखना। हाँ हाँ दीदी, अभी लाया। दीदी, वो फाइल तो वहां नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से देखा है ना? हाँ हाँ दीदी, भोला ने सब जगह देखा, लेकिन ये फाइल तो वहां नहीं मिली। बहू, फाइल कहाँ गई? पता नहीं बाबूजी। ये क्या गायत्री, तुमने फाइल खो दी? अब बाबूजी, बालचंदर से सच्चाई कैसे उगलवाएंगे? मैं फाइल देख कर आती हूँ बाबूजी। हाँ हाँ गायत्री, तुम देख कर आओ, शायद फाइल तुम्हें मिल जाए। माफ कीजिए बाबूजी, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये सब गायत्री की बस की बात नहीं है। बाबूजी, विक्रम सही कह रहा है। घर और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। गायत्री घर तो अच्छी तरह संभाल लेती है, लेकिन बिजनेस अभी आपने देखा ना कि कैसे हाथ में आया मौका हम लोगों ने गंवा दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं पता लगा कर रहूंगा गद्दार कौन है। फाइल मिल गई बाबूजी। बालचंद्र से क्या बात होती है, मुझे टेलीफोन पर इन्फॉर्म कर देना। इम्पॉसिबल वासु, वो फाइल हमने जला दी थी, वापस कैसे आई उसके हाथ में? इसका मतलब कि उसने एक डुप्लीकेट फाइल बना के रखी थी। काफी चालाक निकली। उस औरत को मैं किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा। अगर गायत्री जीत गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही वो गद्दार हूँ जिसकी सबको तलाश है। सोच सोच, कुछ सोच वासु, वरना तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर विक्रम को पता चल गया, विक्रम तो मुझे जान से मार देगा। क्या हो गया तुझे? चुप क्यों है तू? क्या कहूँ विकी कि तू गायत्री से हार गया। ये तू क्या कह रहा है? सच कह रहा हूं मैं विक्रम। उस फाइल को पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, फिर भी तू गायत्री से हार गया। यहां तक कि अक्षय की जान को खतरे में डाल दिया, इसके बावजूद तू गायत्री से हार गया। स्टॉप इट वासु। व्हाट स्टॉप इट वासु? मेरे स्टॉप करने से सच्चाई नहीं बदलेगी कि तू गायत्री से हार गया विक्रम। मैं नहीं आ रहा हूँ वासु। आई एम सॉरी विक्रम, मैं तेरी मदद नहीं कर पाया, पर तू गायत्री से हार गया। हार गया एक ही रट लगा रखा तूने। वासु, जीत मेरी होगी। अब तो क्या करेगा विक्रम? स्टॉप इट। कुछ ही देर में फोन की घंटी बजेगी। स्टॉप इट वासु। फोन की घंटी तेरी हार के और गायत्री की जीत का ऐलान करेगी। स्टॉप इट वासु। अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ वासु, और जीत मेरी ही होगी।
तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं। आपको क्या लगता है इस फाइल को फाड़कर आप मुझसे जीत जाएंगे? मैं हर उस चीज को खत्म कर दूंगा जो तुम्हें चिताएगी। आपको अपने आप पर इतना विश्वास है? जो चीज मैं करना चाहता हूं वो मैं करके रहता हूं। अच्छा, फिर भी सफलता तो आपके हाथ कभी नहीं लगी। क्या मतलब है? अकलमंद तुम दिखती हो, अगर तुम्हारे पास उस फाइल की एक कॉपी थी उसे छुपा के रख दी। आपको क्या लगता है कौन हूं तुम्हें डर है कि तुम्हारी असलियत तुम्हारे ससुर और साले को पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा? हा? सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा क्या होगा राज, ये सोचो। मेरा क्या हो सकता है? राज, मुझे अकेले डूबने की आदत नहीं। अगर मैं डूबूंगा तो तुझे और बालचंदर को साथ लेकर डूबूंगा। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारी और बालचंदर की करतूतें मैं एक्सपोज करूंगा। अभी की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो तुम्हारे हाथ से जाएंगे, जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पर भी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो वासु? राज, इसे समझाओ। तुम राज छाबड़िया को धमकी दे रहे हो? तुम्हारी यही प्रॉब्लम है वासु, तुम डर बहुत जल्दी जाते हो। अगर इसमें असली गोली होती तो ये तो बड़ी कमाल की चीज है वासु। इस दो से बाजी भी पलट सकती है। वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा? रिलैक्स बालचंद्र, ज्यादा से ज्यादा गायत्री वो फाइल एंटी करप्शन ब्यूरो को दे देगी, बस। राज, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? अगर फाइल एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लग गई तो मैं अंदर हो जाऊंगा। तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, इंक्वायरी चलेगी, कमीशन बैठेगी। अरे वो तो बैठी ही रहेगी, मैं हूं ना। तुम गायत्री से मिलो बस। देखिए, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपके डर से यहाँ आया हूँ। मैं जानती हूँ आप तो दरअसल ये देखने आए हैं कि जब आप मेरी बात मानने से इनकार करेंगे तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। मैं तो ये भी जानती हूँ कि आप यहाँ बिल्कुल डर कर नहीं आए,
क्योंकि आप जानते हैं कि राज छाबरिया आपको जेल जाने से बचा लेगा। वो आपकी बेल करेगा और फिर इंक्वायरी कमीशन बैठेगी और सालों साल इंक्वायरीज चलती रहेगी। वैसे एक बात बताऊं, गलती तो राज छाबरिया की भी नहीं है। उसकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद यही करता। आफ्टर ऑल बिजनेसमैन खुद जेल नहीं जाते, दूसरों को भिजवाते हैं। जैसे राज छाबरिया आपको जेल भिजवा रहा है और आप खुशी खुशी जेल जा रहे हैं। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? बालचंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बालचंद्र ने गायत्री के सामने कबूल किया है कि तुम राज छाबड़िया के आदमी हो। तुमने हमारे ऑफिस के सीक्रेट्स राज छाबड़िया को दिए और यहां तक विक्रम ने जो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिया था कॉन्ट्रैक्ट पास कराने के लिए, राज छाबड़िया के कहने पर तुम्हें अपने पास रखा।